हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो कल लास्ट डे से आप लोग यहाँ जो है गणेश पूजा शुरू हुई है। तो पूजा तो चलेगी 10 दिन। तो पहली बात तो गणेश पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, एंजॉय करें, लेकिन एंजॉय क्या होगा, अभी तो पैंडेमिक चल रहा है, तो इसमें तो कहीं कहीं कोई प्रोग्राम नहीं होता होगा। बस तो करना है, एंजॉय करना है, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। ठीक है, चलो, क्योंकि पढ़ाई को किसी चीज़ से मतलब नहीं हो, आपके साथ क्या हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं होता। एग्ज़ाम को कोई मतलब नहीं होता कि आपके साथ क्या हुआ है। ठीक है, बस एग्ज़ाम में जाओगे, वो आपको क्वेश्चन देगा, 3 घंटा टाइम पूरेगा, क्वेश्चन ले लेगा। अब आपके साथ 2 साल में क्या हुआ उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें अपने वक्त का क्या करना है, यूज़ करना होगा। चलिए, तो हम लोग क्या कर रहा था, बोर्स मॉडल देख रहे थे और उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे एनर्जी पे रिलेटेड। तो हमने कुछ क्वेश्चन और करेंगे और फिर हम लोग चलेंगे आगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास। तो कह रहा है कि द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम कहाँ से, n बराबर 4 टू n बराबर 1, यानी 4th ऑर्बिट से कहाँ जा रहा है, 1st ऑर्बिट में जा रहा है, इन ए हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो आपका फ्रीक्वेंसी, ये 4 ऑप्शन है। तो हम लोग कैसे इसको बनाने का तरीका बताए थे कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो क्या होता है, एनर्जी या तो रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी। ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ से मूव कर रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है या फिर नीचे से ऊपर जा रहा है। तो जैसे यहाँ पर देखो, तो कहाँ से आ रहा है, 4 से 1 में आ रहा है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, है ना। तो एनर्जी रिलीज होगी, तो उसके लिए आपको जब इसका डिफरेंस निकालोगे एनर्जी का, तो आपको क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब है वो क्या हमें बताता है कि एनर्जी रिलीज हुई है। हमने आपको पिछला ही क्लास में बताया था कि जब डिफरेंस निकालोगे तो वो जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव वैल्यू आपको ये बताएगा कि वो क्या है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। और वहाँ से सिर्फ आपको क्या लेना है, मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, वहाँ से नेगेटिव साइन को छोड़ देना है, उसका मैग्नीट्यूड लेना है। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पूछेगा, वेवलेंथ पूछेगा या फिर फ्रिक्वेंसी पूछेगा, हम लोग क्या करेंगे, उसको निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कहाँ है एनर्जी, आपको ये कहाँ से 4th सेल से कूद रहा है, कहाँ, 1st सेल में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनर्जी निकालेंगे, कहाँ, दोनों जगह पे। पहले हम लोग बात करते हैं 4th सेल की, तो E4 करें इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार्मूला हमारे पास क्या है एनर्जी का, -13.6 इंटू Z² बाई n², यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालते हैं, और फिर जैसी ज़रूरत होती है वैसा हम लोग चेंज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ऐसा यूनिट नहीं है। अब जैसे यहीं पे देखो, तो आपको जो पूछा है सेकेंड में पूछ रहा है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके नहीं चलना होगा, वो हम बाद में करेंगे। फिलहाल पहले हम लोग वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, तो क्या रखोगे, वैल्यू रखो सबका 13.6 इंटू जेड बोले तो एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे कौन है, हाइड्रोजन एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 1 का स्क्वायर, और नीचे में n यानी ऑर्बिट नंबर, तो और यानी सेल नंबर, यानी यहाँ कितना है, 4th है, तो यहाँ पे हो गया 4 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कितना आ गया यहाँ पे आपको, 4th सेल की एनर्जी आपको आ गई 13.6 इंटू 1/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये हो गया 4th सेल का। और ये जो है n बराबर 4 और n बराबर 1, यानी यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है। अब यहाँ का भी एनर्जी निकाल ले, तो E1 बराबर क्या होगा, जैसे उसका निकाले वैसे ही निकालेंगे। क्या करेंगे, -13.6 इंटू Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैल्यू पुट करो, तो -13.6 इंटू जेड का वैल्यू तो 1 ही है, और यहाँ पे n का वैल्यू भी कितना है, 1 है। तो यहाँ पर रखो 1 का स्क्वायर कितना आ गया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब हमारे पास इस सेल की और इस सेल की दोनों की क्या हो गई, एनर्जी आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तो डिफरेंस निकालेंगे। चलो यहाँ तक नोट करो जल्दी से।
और हम जो है कुछ क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके आगे चल के हम छोड़ देते हैं, तो उसको आपको कंप्लीट करना होगा, उसको कंप्लीट करके फाइनल तक पहुंचाना चाहिए आपको, है ना। ओके, अब आओ, तो यहाँ पे अब क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे। तो एनर्जी डिफरेंस के मतलब कहाँ से, यानी यहाँ फाइनल कौन है, यानी डेल्टा ई बराबर यहाँ पे क्या होगा, फाइनल, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो यहाँ पे फाइनल कौन हो गया, ये वाला हो गया, यानी E1 हुआ। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, E1 माइनस इनिशियल कहाँ, यानी शुरू कहाँ से हुआ है, 4 से, तो यानी E4। अब वैल्यू पुट करो, तो E1 की वैल्यू देखो तो कितना है, -13.6, ओके, माइनस E4 की वैल्यू कहाँ, यहाँ है, तो -13.6 इंटू 1/16, ओके, बराबर क्या हो जाएगा, -13.6 प्लस 13.6 और 1/16 होगा। इसको मिटा सकते हैं अब हम। अच्छा, अब इसका हमें डिफरेंस निकालना होगा। तो डिफरेंस निकाल लें कि बड़ा आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पे देखो क्या करो, 13.6 को कॉमन ले लो, ठीक है, तो दोनों में है, अंदर में क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1/16। तो देखो तो क्या हो गया, 13.6 इंटू, अब यहाँ से करो तो 16 गुने -1 कितना हो गया, -16 प्लस 1/16, तो कितना हो गया ये, -15। देखो तो -13.6 इंटू 15/16, ये आपको आ गया एनर्जी डिफरेंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो नेगेटिव साइन आया ना, ये नेगेटिव साइन आपको क्या बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी इमिटेड, है ना। नेगेटिव साइन हमें क्या बताया यहाँ पे, यहाँ पे एनर्जी, हाँ हम लोग जानते भी थे कि ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज होना चाहिए, यहाँ ऐसा आया भी, यहाँ नेगेटिव साइन के साथ वैल्यू भी आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई। अच्छा, अब हमें पूछा क्या गया है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो डेल्टा ई बराबर क्या होता है, h nu, हमें यह निकालना है। अब गौर करने वाली बात यह है कि आप जो फ्रीक्वेंसी पूछा है वो सेकेंड में पूछ रहा है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको भी तोड़ना पड़ेगा। तो अब वहां से आप क्या लोगे, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लोगे, यानी ये वैल्यू लोगे, ठीक है, सॉरी ये वैल्यू लोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 13.6 इंटू 15 और नीचे में 16, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसको भी अब तोड़ दो, क्या रखोगे, जूल के वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यही होता है, बराबर, और h का वैल्यू h nu। अब हमको यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, देखो तो कितना आ जाएगा, 13.6 इंटू 15 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और नीचे में 16, और वो फिर h आया, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, उसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। याद रहे वैल्यू इसका रखते वक्त ध्यान रखना है कि वो पूछ किस में रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, जूल लिए हैं, इसलिए यहाँ पे भी जूल वाले SI वैल्यू रखेंगे। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो किस में आ जाएगा, पर सेकंड में आ जाएगा। कर लोगे आप लोग, ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, करें कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इमिटेड फॉर द ट्रांजिशन ऑफ n बराबर 4 टू n बराबर 2 ऑफ हीलियम आयन, यानी हीलियम आयन है उसमें कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, 4 से 2 में हो रहा है, और उससे जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है लाइट की वो बराबर है किसके,
ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम कॉरस्पॉन्डिंग टू विच अदर, यानी हाइड्रोजन एटम में जो है कहाँ से कहाँ कूदेगा तो उसके बराबर आएगा, ये क्वेश्चन है। यानी दोनों की फ्रीक्वेंसी, एक में हीलियम आयन में कहाँ से 4 से सेकेंड में कूदा है, तो पूछ रहा है कि हाइड्रोजन एटम में कहाँ से कूदेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये है आपका क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे हम, मतलब यहाँ पे दो कंडीशन है, ये हो गया फॉर किसके लिए, हीलियम के लिए। तो यहाँ पे कहाँ से कूद रहा है, n बराबर 4 से n बराबर 2, ठीक है। ये यहाँ जंप कर रहा है फॉर हीलियम आयन, ओके। अब आपको पूछा है इसी का, जो यहाँ से जब कूदेगा तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा ए निकलेगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या निकलेगा, फ्रीक्वेंसी। तो पूछ रहा है ये वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी निकलेगा ये बराबर होगा, इक्वल टू द ट्रांजिशन, किसमें, हाइड्रोजन एटम में। यानी फिर वही चीज़ आपको हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा है कि यहाँ पे और यहाँ पे, यानी N2 और ये हम मान लें N1, इन दोनों का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो कैसे करेंगे हम, दोनों का हम क्या करेंगे, एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे। कैसे, देखो, तो डेल्टा E फॉर हीलियम आयन, एनर्जी डिफरेंस अगर बराबर आ गया तो फ्रीक्वेंसी भी बराबर आ जाएगी, क्योंकि H तो क्या है, कांस्टेंट है, बराबर डेल्टा E किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। अब फार्मूला रखो, यहाँ पर पहले हम बात करते कैसे डिफरेंस निकालेंगे, E2 माइनस E1 फॉर हीलियम आयन बराबर E2 माइनस E1 फॉर हाइड्रोजन एटम होगा। अब इन सब का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो एक काम करेंगे, थोड़ा सा इसको नोट कर लो, तो हम ऊपर ले चलते हैं इसको। ठीक है, आओ अब हमें वैल्यू पुट करना है। तो E2 मतलब फाइनल, हीलियम के लिए तो कहाँ से, ऊपर फाइनल कौन है, ये वाला, मतलब माइनस 13.6 इंटू जेड। तो हीलियम के लिए जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बाई n। n क्या है, कहाँ कूद रहा है, सेकेंड में, यहाँ पर भी हम लेंगे 2 का स्क्वायर माइनस, फिर माइनस 13.6 इंटू जेड, हीलियम का ही है, तो 2 का स्क्वायर बाई n कितना है, देखो 4 का स्क्वायर। ये हो गया किसके लिए, फॉर हीलियम आयन के लिए। और ये वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम का, वो वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा, फिर माइनस 13.6 इंटू जेड, जेड का वैल्यू 1 हाइड्रोजन एटम के लिए बोल रहे हैं। और यहां से देखो कहाँ, इसमें यानी फाइनल कौन है, N1, तो यहाँ पे N1 का स्क्वायर माइनस, फिर माइनस 13.6 इंटू जेड का वैल्यू 1 और N2 का स्क्वायर होगा। अब इसे हमें सॉल्व करना होगा। चलो इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखो तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, यहाँ पर देखो तो ऊपर में क्या है, माइनस 13.6 इंटू, आपको 2 को बाहर ले लो तो 2 दूना क्या हो गया 4, और अंदर में क्या है बच गया, देखो तो 1/2 का स्क्वायर, ये वाला। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमने इसको माइनस साइन को ले ही लेते हैं, ठीक है, तो माइनस इसको अंदर रहने देते हैं, ठीक है। हम 13.6 लिया है तो क्या हो जाएगा, प्लस इधर हो जाएगा 2 भी बाहर चला गया है तो बच गया 1/4 का स्क्वायर। ये किसके लिए हो गया, फॉर हीलियम आयन के लिए, बराबर। इधर आओ, फिर 13.6 कॉमन ले लो, ऊपर में तो 1 है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, माइनस 1/n1 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1/n2 स्क्वायर होगा। अच्छा, अब इसको इधर चेंज कर दो तो इधर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 13.6 है और यहाँ पे 13.6 इंटू 4 है, तो इस 4 को अंदर ले जाओ।
अब तो हो जाएगा 13.6। अच्छा अंदर जब ले जाओगे इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 4/4 स्क्वायर और -4/2 का स्क्वायर होगा। तो मैंने थोड़ा इसको लंबा किया है ताकि आपको समझ में जल्दी से आ जाए, इसलिए तो ये तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता। ठीक है, बराबर फिर 13.6 इंटू 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर होगा। अब थोड़ा सा काट छाट करो, ये देखो तो 4 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 13.6। ये कितना हो जाएगा देखो 4 4 का 16 और 4 से कितना होगा, यहाँ नीचे बचेगा 4, हम उसको लिख सकेंगे 2 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे भी 4 है, 2 दूना 4, यहाँ भी 4 है, तो यहाँ बचेगा 1, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर बराबर 13.6 इंटू 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर हो गया। अब देखो कंपेयर करो दोनों को, यहाँ पे देखो तो n2 की जगह क्या है 2 है और n1 की जगह क्या है 1 है, मतलब हाइड्रोजन एटम में कहाँ से जंप करना पड़ेगा, सेकेंड से 1 में करना पड़ेगा। तो खोजो कहाँ से नज़र आ रहा है, यहाँ नज़र आ रहा है, यानी आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से क्वेश्चन बनेगा, तो जल्दी से नोट कर लो। एक होमवर्क देते हैं, फिर हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी निकालते हैं। चलो, एक क्वेश्चन बोर्ड पर हमने टांगा है, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, एज ए मैं होमवर्क इसके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप सॉल्व करके हमें बताओ क्या आंसर आया। इसमें कह रहे हैं कि बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 1 से 3 देन हाउ मच एनर्जी विल बी इमिटेड और एब्जॉर्ब। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। याद है, मैंने फिर बोल रहा हूँ यूनिट पे एकदम ध्यान से करना है। यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है वो अर्ग में पूछा जा रहा है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, अब हेडिंग क्या लो, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम। ठीक है, ये क्या है, तो जैसे नाम से ही पढ़ो आयनाइज, यानी किसी एटम को क्या करना है, न्यूट्रल है वो, उसको आयनाइज करना है। तो आयनाइज कैसे करना है, हमको उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या करना है, हमें उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है और इलेक्ट्रॉन को कहाँ ले जाना है, इन्फिनिटी पे। फिर से समझना, आयनाइज एनर्जी क्या है, हमें एक न्यूट्रल एटम है, कहाँ, ग्राउंड स्टेट में है, और उसमें से हमको क्या, उसके आउटर मोस्ट सेल से हमको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और उस इलेक्ट्रॉन को कहाँ ले जाना है, इन्फिनिटी में ले जाना है। तो ये अपने से हो जाएगा नहीं, तो इसको निकाल के यहाँ से ग्राउंड स्टेट यानी आउटर मोस्ट सेल से ले कहाँ जाना है, इन्फिनिटी तक ले जाने में जो एनर्जी खर्च होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो लिखोगे इसके बारे में, एनर्जी required to remove an electron, energy required to remove an electron from outer most cell in ground state टू कहाँ, इन्फिनिटी, उसे हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो कैसे होता है, जैसे ये है हमारे पास कोई एटम है और ये है इसका न्यूक्लियस, इसका आउटर मोस्ट सेल यही है, आउटर मोस्ट सेल, और ये है इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल की संख्या है यहाँ पे 1। ठीक है,
अब इसको हमको कहाँ ले जाना है, इन्फिनिटी, यानी n का वैल्यू कहाँ हो जाएगा, 1 से कहाँ ले जाना है, इन्फिनिटी तक ले जाना है। और इसमें यहाँ से यहाँ तक जाने में जो भी एनर्जी खर्च होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। जैसे कैसे, तो देखो, तो अब यहाँ पे एनर्जी खर्च कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा ई का वैल्यू निकालेंगे, चेंज इन एनर्जी कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, तो ई इनफाइनाइट माइनस इनिशियल कहाँ से हो रहा है, फर्स्ट सेल से हो रहा है, यानी ई 1। ठीक है, तो अब इनका वैल्यू रखें हम यहाँ पे, तो ई इन्फिनिटी की बात करें, इसका वैल्यू क्या होगा, 0। ई इन्फिनिटी कितना हो गया, 0, क्योंकि n का वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है यहाँ पे। और एंड ई की बात करें E1 का, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, जेड हमें नहीं मालूम लेकिन n का वैल्यू हमें मालूम है, वो कितना है, 1 का स्क्वायर। तो इस तरह से कितना हो गया, देखो तो माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, फेस स्पेस नहीं है। कर लिए। अब आप वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, तो डेल्टा ई, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का वैल्यू क्या हो गया, 0 माइनस E1 का वैल्यू क्या है, देखो तो माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो माइनस माइनस प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। यानी दैट इज हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी का निकालने का फार्मूला आ गया, क्या आ गया, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया आपको आयनाइजेशन एनर्जी निकालने का फार्मूला। जेड क्या है यहाँ पे, वो तो आप लोग जानते हैं क्या है, एटॉमिक नंबर है वो। यहाँ पे जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है ये। ठीक है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुआ, हमें फर्स्ट सेल से इन्फिनिटी तक ले जाना है और उसको ले जाने में जो भी एनर्जी खर्च होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो जल्दी से नोट करो यहाँ तक। हो गया, चलो तो रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन बिटवीन किसमें, टोटल एनर्जी एंड आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम। किसमें, टोटल एनर्जी में और आयनाइजेशन एनर्जी क्या रिलेशन होगा, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए। तो फॉर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो जेड का वैल्यू क्या होगा, 1 और एन का वैल्यू 1। चलो तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, देखो तो हमारे पास क्या फार्मूला है, 13.6 इंटू जेड का वैल्यू भी यहाँ पे हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और टोटल एनर्जी यानी ई एन बोलो तो क्या होगा, माइनस 13.6 इंटू जेड का वैल्यू 1 और एन का वैल्यू भी 1। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया, देखो ये वैल्यू कितना आ गया, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनाइजेशन एनर्जी प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आयनाइजेशन एनर्जी टोटल एनर्जी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो रिलेशन क्या हो गया, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी बराबर माइनस एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है,
माइनस साइन के साथ। ये रिलेशन क्या होगा कि कभी कभी आपको ये दिया रहेगा, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो क्वेश्चन में आपको बताएंगे। तो ये हमें रिलेशन फाइंड हो गया। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो। ओके, अब फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम की बात कर रहे हैं। रिलेशन बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी एंड टोटल एनर्जी फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। ओके, चलो तो यहां पे क्या होगा, तो n का वैल्यू तो क्या होगा 1 ही होगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी के लिए हमें कहां ले आना है, फर्स्ट से इंफिनिटी, तो n का वैल्यू 1। लेकिन z का वैल्यू हमें नहीं मालूम। ठीक है, z का वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो z तो यहां पे हम यही रखेंगे। चलो तो आयनाइजेशन एनर्जी बोलो क्या होगा, 13.6 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और टोटल एनर्जी माइनस 13.6 इंटू Z², और यहाँ पे n का वैल्यू भी क्या होगा 1² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो रिलेशन क्या आ गया देखो दोनों में, आयनाइजेशन एनर्जी बराबर माइनस टोटल एनर्जी फॉर किसके लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम। लेकिन कंडीशन यहां पे क्या होगी, n का वैल्यू क्या होगा 1। ठीक है, कंपेयर करेंगे जब दोनों का वैल्यू बराबर लेके चलेंगे तभी हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका रिलेशन, समझ में आ गया। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलो तो एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे टंगा है, कह रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम आयन इज 19.6 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। यानी ये आपको जूल में दिया है, हम लोग किस में निकाले हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करना आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बाद कह रहा था द एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट n बराबर 1 ऑफ लिथियम आयन पूछा गया है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जो दिया है, यानी इनको इनसे कंपेयर करना है हमें। तो दिया हुआ है आयनाइजेशन एनर्जी, पूछ रहा है लिथियम आयन के बारे में, तो हम कैसे करेंगे, तो पहले उसको भी हम क्या करेंगे, एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो वो अभी हमने पढ़ा था कि आयनाइजेशन एनर्जी बराबर क्या था, माइनस एनर्जी था, यही था ना। तो इस तरह से देखो तो आपके पास एनर्जी आ गया कितना, माइनस 19.6 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम, ये आपको एनर्जी आ गया। और ये किसका है, हीलियम आयन का। यानी यहाँ पे जो ये जो वैल्यू निकाला गया है उसके लिए n का वैल्यू कितना लिया गया होगा 1, और यहाँ पर हीलियम आयन है तो z का वैल्यू कितना हो गया 2। ये हो गया आपको एक तरफ फॉर किसके लिए, हीलियम आयन के लिए, और दूसरी तरफ कौन है, लिथियम आयन है। तो इसके लिए बात करें तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, हमें E तो निकालना है, और क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है कितना, फर्स्ट सेल, और z का वैल्यू कितना 3। अब कंपेयर कर लो, कंपेयर करना आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्या करेंगे, E1 बाई E2 बराबर क्या होता है फार्मूला, माइनस 13.6 इंटू Z² बाई n²। ये हम लेते हैं किसके लिए, हीलियम आयन के लिए, और 2 को लिखते हैं लिथियम आयन के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका ऊपर में हीलियम आयन, और नीचे में फिर लिखो माइनस 13.6 इंटू Z² बाई n² किसके लिए, लिथियम आयन के लिए। आप सोच रहे होगे कि एनर्जी तो जूल में है, और सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फार्मूला ले रहे हैं, क्योंकि ये कट जाएगा, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
ठीक है, देखो कट गया ना, ये हो गया क्योंकि दोनों सेम है तो कट गया। अब वैल्यू रखो, तो ई हीलियम का जो है एनर्जी ऑफ हीलियम आयन कितना है, यही है, रखो यहाँ पे -19.6 इंटू 10⁻18 बाई ई आपको लिथियम आयन का निकालना है, बराबर ये माइनस से माइनस ये भी कट गया, ऊपर में कौन बचा हुआ है, जेड और एन। तो जेड का वैल्यू कितना है हीलियम का, 2 का स्क्वायर बाई एन का वैल्यू 1 का स्क्वायर, नीचे में फिर आओ, जेड का वैल्यू 3 का स्क्वायर और एन का वैल्यू 1 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, थोड़ा सा इसको मिटा दें, तो इस तरह से देखो तो क्या हो गया हमारे पास, -19.6 इंटू 10⁻18 बाई एनर्जी ऑफ लिथियम आयन बराबर क्या हो गया, उधर बच गया है देखो, 2 दूना 4 और नीचे में 3 तिया 9, ओके। और इसको सिंप्लीफाई करो तो ये निकल जाएगा क्या, देखो तो एनर्जी ऑफ लिथियम आयन बराबर 9 इंटू ए, तो क्या हो गया 9 इंटू -19.6 इंटू 10⁻18 जूल और नीचे में 4, है ना, हो गया। अब ये सॉल्व कर लीजिए, यही वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आज क्वेश्चन, टाइम खत्म हो गया है हमारा, तो एक ही क्वेश्चन करा पाए इस पर, नेक्स्ट क्लास में इस पर कुछ और क्वेश्चन करेंगे। बस आपको आयनाइजेशन एनर्जी समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है, फर्स्ट सेल से कहाँ लेके जाना है, उसको इन्फिनिटी तक ले जाना है, उसमें जाने में जो एनर्जी खर्च होगी उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आपको इस पर पहले कुछ क्वेश्चन कराएंगे और फिर हम लोग घुसेंगे स्पेक्ट्रम पे, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू।